एक और सुपर चैट का क्वेश्चन, जीपीटी हेल्थ को लेकर के 122 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, मीडियम टर्म का नजरिया जानना चाह रहे जीपीटी देखिए 136-87 के ऊपर टिक तो रहा है और आईपीओ लो और ऑल टाइम लोज दोनों। आईपीओ लो था 134 और ऑल टाइम लोज प्रीवियस थे 124। इन दोनों को स्वीप करके हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो समय दीजिए स्टॉक को। हैं। वीकली पे 10 अबव 20 आया है, जब 10 20 50 के ऊपर आ जाएंगे तब मोमेंटम बिल्ड होगा। है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 134 पे रिव्यू कर लेंगे, अगर वो उसके अराउंड नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर नहीं हम्म। दिखा तो ये पूरा पूरा चांस है कि 160 तक अपसाइड अटेम्प्ट करेगा और उसके ऊपर 185 तक भी जा सकता है। बट ये ओ, पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 8 9 महीना लग सकता है इसमें। चलिए अंशु सर, कुछ और सवाल ले सकते हैं या फिर हाँ हाँ, आगे? 10 मिनट अपन ने लेट चालू किया, 12:10 तक एक्सटेंड कर लीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सौरभ गोयल जी का है, एससीआई को लेकर की। बाइंग प्राइस इनकी 218 की है, कह रहे हैं कि 350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कर लेनी चाहिए क्या? देखिए अभी होल्ड करना चाहिए 362-95 के ऊपर। जैसे ही निकलेगा, हम्म। सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट का होगा और सेकंड अटेम्प्ट पावरफुल होता है 399 जा सकता है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लीजिए एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 314 रुपए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर केफिन टेक को लेकर क्या है, बाइंग प्राइस 980 की है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं? देखिए इवेंचुअली बाइंग क्लाइमेक्स ही विनर निकलता है 100 में से 90 स्टॉक्स में। तो 10 स्टॉक्स अगर देख के आप बाइंग क्लाइमेक्स को इग्नोर करते हैं तो यही हाल होगा। 1413 रुपए से बताते आ रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स है। 1018, 823, 778 और उसके बाद 614 ये टारगेट मिलेंगे। तो आज 778 आ गया है, बाउंस बैक के बाद हम्म। 614 भी आ जाएगा। बाउंस बैक पे क्लियर कट एग्जिट की सलाह है। रिव्यू कहाँ करना है? रिव्यू करना है आपको 875 पे। 875 आए तो एक बार रिव्यू करा लीजिएगा, मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी। फिलहाल 778 नॉन स्टॉप पिट के आया है, एक बाउंस बैक हम्म। जरूर मिल सकता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एसबीआई बैंक 980 पर इन्होंने बाय किया है, 400 शेयर्स है। और लेना यहाँ पर सही रहेगा, एसबीआई बैंक में और खरीदारी की जाए, 936 पर चल रहा है। देखिए 975 टूट गया है, मेरे को नहीं लग रहा था कि टूटेगा क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग लो दोनों वही थे। अब ईमानदारी से अगर मैं सपोर्ट दूं तो 878 के पहले कोई नहीं है, तो 878 आते हुए दिख रहा है। बट थोड़ी सी अगर बेईमानी करने की कोशिश करें और स्विंग लोज मार्क करें तो 927 रुपए पे एक सपोर्ट है और एक अनमिटिगेटेड लेवल 920 पे है। तो 920 927 एक जोन हो सकती है और एक अनमिटिगेटेड लेवल 889 पे है। बट आई बिलीव कि क्योंकि स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है तो स्ट्रक्चर के सपोर्ट तक आएगा 878 पे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जीआरएम ओवरसीज को लेकर के है, यहाँ पर भी पूछ रहे हैं सर कि यहाँ पर ब्रेकआउट आए क्या? देखिए ऑल टाइम हाई के पास स्ट्रगल कर रहा है, चार्ट पैटर्न ठीक है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ठीक ठाक ब्रेकआउट बन जाने दीजिए, प्रीएम्प्टिव मत हम्म। कीजिए यहाँ पे। थोड़ा सा और अलाउ इट टू बिल्ड बिल्ड होने दीजिए। हमारी वॉच लिस्ट में बिल्कुल बना हुआ है। अगर ब्रेकआउट बनता है 179 के ऊपर तो हम जरूर बाय देंगे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर जियो फाइनेंस 243 पर इन्होंने जो है 2000 शेयर्स लिए हुए हैं। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन में है, ट्रेडर्स कंप्लीटली अवॉइड करें। बाकी अच्छी जोन में है, एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिजिक्स वाला में अभी बाय किया जा सकता है? फिजिक्स वाला बिल्कुल यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। फ्राइडे हमने अटेम्प्ट किया था, फ्राइडे थोड़ा सा नीचे आगे क्लोज किया बट स्ट्रक्चर में कोई भी हम्म। डेंट नहीं है। 113 रुपए के ऊपर, 1320 के ऊपर जैसे टिकेगा 127 136 के टारगेट मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर एज इट इज इंटैक्ट है। 102 रुपए टूटता है तो स्ट्रक्चर खराब होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर अब एक फोकस में सबसे ज्यादा रहता है रिलायंस। रिलायंस को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस हैं नहीं नहीं, रिलायंस आपसे एक। बिल्कुल मत पूछिए क्योंकि रिलायंस मैंने सुबह ही जब जी। प्रीवियस वीक लो फेल कर रहा था तो रिलायंस मैंने आज फिर बाई किया है। अच्छी हम्म। खासी क्वांटिटी में बाई किया है, तो रिलायंस पे कोई सवाल मत कीजिए, आज ही मैंने बाई किया है स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर के है, ये अभी बाय किया जा सकता है? नहीं, गैस में खाली एटीजीएल इकलौता काउंटर है जहां पे अगर मूव आएगी तो आएगी, नहीं तो फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। तो 621 ये लेवल नोट कर लीजिए। एटीजीएल इसके ऊपर निकलता है तो बाई कर सकते हैं, बाकी गैस काउंटर्स अवॉइड कीजिए। स्पेसिफिकली आईजीएल और एक और क्या है वो, आईजीएल और प्लस गैस और एमजीएल, ये दो काउंटर स्पेसिफिकली अवॉइड करना है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेनोर्स फार्मा को लेकर के क्वेश्चन आया है। 29 शेयर्स है इनके पास में, 537 की बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं 2 साल का वेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या अभी किया जाए इसको? देखिए, सेनोरेस फार्मा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज सुबह ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाय दिया है, और जहां से बाय दिया है वहां से 9% ऊपर है। हम्म। आईपीओ बेस ब्रेकआउट पहले 29 हफ्ते का बना था 612 पे, फिर सेकंड आईपीओ बेस ब्रेकआउट 16 हफ्ते का बना था 867 पे। दोनों का मतलब दूसरे का टारगेट आता था 1050, खिंच के 1150 हो गया है। अब मोमेंटम चेस करने वाली बात है। अब 2 साल का तो मेरे को नहीं पता, फंडामेंटल एक्सपर्ट से चेक कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है। टेक्निकली जब तक 1056 के ऊपर है, एक्सटेंड कर हम्म। सकता है 1250 तक, तो और 100 रुपए की गुंजाइश है। रिस्क भी 100 रुपए की, रिवॉर्ड भी 100 रुपए का है, तो 1:1 है। करना है तो हम्म। कर सकते हैं, इनके पास तो पड़ा हुआ है, तो इनको तो बिल्कुल 1050 के स्टॉप लॉस से 1250 के लिए होल्ड करना चाहिए। आज ये सुबह ही बाई दिया था 1075। हाँ, 1075 रुपए में सुबह ही बाई हम्म। दिया। चलिए, यहाँ पर डिलीवरी की क्वार्टर रिजल्ट्स भी आए हैं और क्वेश्चन भी आया है इसको लेकर के। आकिब जी का बाइंग प्राइस है 473 की, अब भी देख रहे हैं 6% डाउन है सर। इनको क्या अपने पोजीशन को बने रहे यहाँ पर, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए, डिलीवरी इसीलिए लास्ट वीक जब ब्रेकआउट दे रहा था मैं बार बार हाथ रोक रहा था, क्योंकि रिजल्ट सामने खड़ा है, और रिजल्ट में हम्म। अगर यही तो पॉजिटिव रिएक्शन आ गया होता रिजल्ट का, तो 10% ऊपर भी चला जाता स्टॉक। नेगेटिव रिएक्शन आया तो नीचे जा रहा है। 119 हम्म। हफ्ते का बेस बना हुआ है, और बेस का ब्रेकआउट 480 रुपए के ऊपर है, तो डिलीवरी बिल्कुल मेरी वॉच लिस्ट में है, लेकिन मैं इंटरेस्ट 480 के ऊपर आएगा। फिलहाल सपोर्ट जोन हम्म। में आके ट्रेड कर रहा है 20 वीक मूविंग एवरेज के 444 के आसपास, तो एक बार के लिए होल्ड किया जा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गौरव जी का है। कह रहे हैं एचपीएल इंजीनियरिंग और सीजी पावर, इनका जो लॉस है 5% का है दोनों में ही, तो अब इन्हें दोनों ही स्टॉक्स में क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए? एग्जिट कर लेना चाहिए। सीजी पावर में तो स्टॉप लॉस हम्म। 794 का ले लीजिए। हम्म। एचबीएल इंजन में तो तुरंत एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि हाई लाइकली है कि 550 रुपए आपका एचबीएल इंजीनियरिंग अभी 743 चल रहा है। हाई लाइकली है कि 550 रुपए जा रहा है। चलिए ठीक है, आईटीसी होटल 172 पर लिया है, 5,000 शेयर्स हैं। शादाब कादरी जी का सवाल। आईटीसी होटल में ब्रेकआउट भी फेल हुआ है, और आज ब्रेकडाउन बन रहा है 144 141 की जोन आ सकता है। इस जोन में मैं सेलिंग में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, 144 41 में रिव्यू करेंगे। बाकी इन्वेस्टर हैं तो एक बार होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमोद जी का आया है सर, बाटा इंडिया को लेकर के। बाइंग प्राइस है 740 की। बाटा इंडिया एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। आज ब्रेकडाउन बना रहा है, प्रोबेबली 605 रुपए तक नीचे आ सकता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बन रही है। चलिए, रेफिक्स इंडस्ट्री बाय कर सकते हैं। देखिए, रिफेक्स इंडस्ट्री में बाइंग पैटर्न मतलब फ्राइडे को ब्रेकआउट बना था, लेकिन क्लोज होते होते फेल हो गया है, तो मैं अभी थोड़ा हम्म। सा हाथ रोकूंगा 280 285 इस जोन के ऊपर। आज गैप फिल करके अगर सस्टेन करता है तो फिर एक बार होल्ड किया जा सकता है। अभी वॉच लिस्ट में बनाए रखे। फोर इंडर फ्लैग हम्म। पैटर्न है। 871% वॉल्यूम राइज था फ्राइडे के सेशन में, लेकिन अब कैंडल अपने मिड के नीचे आगे क्लोज किया, तो मैं 285 के ऊपर अगर टिकता है एक बार अटेम्प्ट करूंगा 320 तक का प्ले करने का। अच्छा चलिए ठीक है, राफिक जी का क्वेश्चन आया है, व्यू जानना चाह रहे हैं यूनो मिंडा के बारे में। बाइंग प्राइस है 1150 की, और ईपीएल लिमिटेड को लेकर के बाय किया है इन्होंने 235 पर। सबसे पहले यूनो मिंडा पर क्या करना चाहिए सर? आज देखिए, यूनो मिंडा में ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हुआ है, और आज का जो हाई है ये ब्रेकआउट रीटेस्ट का ही हाई है। ये यूनो मिंडा के यू के बाजू में जो लो बना था, ये वाला, हम्म। ये बिल्कुल इससे लाइन मारेंगे तो आज उसी को रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। प्रोबेबली 1065 तक नीचे आ सकता है, तो यूनो मिंडा नहीं अच्छा लग रहा है, काउंटर से निकल जाना चाहिए। ईपीएल में एक रेंज बनी हुई है। ईपीएल में 245 ऊपर में रेंज बनी हुई है, और 187 नीचे में। अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट हुआ है। मिड ऑफ द रेंज चल रहा है। कल भी वीक था, आज भी वीकिंग पैटर्न है। 2-3 दिन समय दीजिए, अगर 206 के नीचे क्लोज करता है तो 187 तक आएगा। होल्ड कर लेता है जोन तो एक अटेम्प्ट मारेगा वापस से अपर एंड ऑफ द रेंज 240 245 टेस्ट करने की। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बलमार लॉरीज इन्वेस्टमेंट बाइंग है इनकी एट 78। मिड टर्म व्यू क्या रहेगा?
बालमर लॉरी आज देखिए रिजल्ट का रिएक्शन खराब है, जिसकी वजह से सीधा गैप डाउन खुला है इनटू मेजर सपोर्ट जोन 50, 10 और 20 वीक मूविंग एवरेज 178 जब तक प्रोटेक्टेड है, एक बार लॉन्ग रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर सीडीएसएल को लेकर के 1200 पर इन्होंने बाय किया। देखिए बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि 1851 से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि हर रैली में माल बेचिए। 1071, 1040 ये लेवल आते हुए दिखेंगे, तो अभी भी मैं 1071, 1040 का जोन मान के चल रहा हूँ कि आ जाएगा। हम्म। चलिए एक सवाल आया है सर, अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑल्टरनेटिव चार्ट रखा है वो तो आपसे पूछा नहीं जा सकता। बीटा ड्रग्स इन्होंने 1528 पर ले रखा है, 30 शेयर से कह रहे हैं कि 1 से 2 साल के लिए इसको होल्ड कर लूं, या फिर अब फिर मैं वही नाम ले लूंगी कह रहे हैं, या फिर मैं रिलायंस ले लूं, क्या देखिए बेहतर? रिलायंस रिलायंस तो देखिए पोर्टफोलियो स्टॉक है, और मैं भी पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह उसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन ऑब्वियस है पोर्टफोलियो स्टॉक कैसे ट्रेड करते हैं, इतने सारे लार्ज कैप्स हमने ट्रेड किए हैं, तो ये तो स्ट्रैटेजी एकदम ऑब्वियस ओपनली मैंने आप लोगों को दे दी है कि कैसे ट्रेड करना है। बाकी बीटा हम्म। ट्रक में वॉल्यूम 14,000 का है, मार्केट कैप 1200 करोड़ का है, तो लेना और बेचना दोनों मुश्किल है। मैं कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा, और वैसे भी बेरिश हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो स्टॉक शायद नीचे ज्यादा जाते हुए दिखेगा 930 तक। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जल्दी से, प्रमोद जी का है टाटा केमिकल को लेकर के। 500 शेयर से 720 की बाइंग है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं? 1 महीने का इनका नजरिया है। एक महीने में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एक महीने में तो बल्कि आपको, अगर ये स्टॉक गलती से भी 720 रुपए तोड़ दिया है तो 650 भी दिखा देगा। 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता तो कितना वेट करे अपना, अगर टाइम होराइजन ये स्ट्रेच करे तो? आज ब्रेकडाउन दे रहा है, 740 का ब्रेकडाउन है, 711 का आखिरी सपोर्ट है, प्रिसाइसली 717 का आखिरी सपोर्ट है, 717 तोड़ा तो फिर 640 रुपए खुल जाएगा, तो 717 की क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब पोल क्वेश्चन देखें, सवाल था कि वीआई की शानदार वापसी या फिर ट्रैप मल्टीपैगर बनने वाला है। इस तरफ 48% लोगों ने वोट किया और इसका भी बहुत ज्यादा है, इस तरफ 52% लोगों ने वोट किया है। सर वीआई का रिजल्ट आया है, बेहतर परफॉर्म किया है अभी वीआई ने, आपका व्यू इसको लेकर के क्या रहेगा? स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए। सब वोडाफोन आइडिया। अच्छा, वोडाफोन। आइडिया तो 12.6, 12.8 ये लेवल हमने डिस्कस किया ही था कि इस जोन हम्म। में वापस से रिवर्सल एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, तो आज के सेशन में ऑलमोस्ट वही हो रहा है। आई बिलीव 11:20 से लेके 10:40 तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अंशुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर।